हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज क्या स्टार्ट करते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो जो आज का बचा हुआ वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेयर एंड सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। आज पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें क्या देख लेंगे? आज फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड प्रॉपर्टी। आज देख लो फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, फ्लूइड तो आप लोगों ने कल देखा था, अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि इस जो फ्लूइड है ना, उससे क्या क्या रिलेट करता होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। इस फ्लूइड से क्या संबंध है किसी भी चीज़ का, वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। सपोज दैट अगर आपके पास आपका मोबाइल या फ़ोन है तो आपकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार अगर कोई गुड, कोई चीज़ फ्लूइड की है जो इस चीज़ से रिलेट करेगी, वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो देख लो प्रॉपर्टी क्या हो। सबसे पहले क्या देखते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेंगे? नंबर 1 प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है कि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मास मतलब ये हुआ कितनी डेंस था, कितना वेट था, कितनी एरिया में घिरा हुआ, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइन एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे उसको हम? स्पेसिफिक वॉल्यूम। देख लो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहाँ से डिफाइन करेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन करेंगे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को। समझ में आया? स्पेशल वॉल्यूम है ये, वो वॉल्यूम नहीं है, स्पेशल वॉल्यूम है, तभी इसको हम बोलेंगे इट इज़ क्या हुआ? इट इज़ डिफाइन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। समझ में आ गई? ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये तो इसकी यूनिट हो गई स्पेसिफिक वॉल्यूम की। अब और कौन सी एक होती है? एक ये आपने नोट करा, अगली देख लो। एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आपको ये तो पता है कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी वो होती है किसी भी वस्तु का जो भार उसको पृथ्वी की तरफ खींच रहा है अपने आप ऊपर करेंगे नीचे आएगा, ये तो उसकी ग्रेविटी हो गई। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है इसको समझ लेते हैं अच्छे टर्म्स में, एंड साइंटिफिक टर्म में स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझ लेते हैं पूरा सा पूरा। इट इज़ डिफाइंड द डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई आपकी? इट इज़, डेफिनेशन लिखो, इट इज़ डिफाइन एज फ्लूइड between पर या अपॉन लिख लो, अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। एस इजकल टू फ्लूइड, कुछ भी बोल लो फ्लूइड को आप, रो एंड रो स्टैंडर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ तक हो गया आपका? ठीक हो गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसकी निकाल लेंगे? Hg की। पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 13,600 kg/m³
यहाँ से डिफाइन कर देंगे इसको हम। ये एच जी की होती है और वाटर की कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया। ये इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो आगे देख लेते हैं। ये इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ के देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो विस्कोसिटी की बात हम लोग करेंगे शियर फोर्स। जब हम किसी भी फ्लूइड पे शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें शियर स्ट्रेन जनरेट होंगी, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। और जब किसी फ्लूइड को डिफॉर्मेशन होने से कोई भी वस्तु रोकेगा, मतलब डिफॉर्मेशन होने से जो फोर्स रेजिस्ट करेगा, जो उधर से लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम उसको बोलेंगे विस्कोसिटी। बात क्लियर है? हाँ। तो अब मान के चलो आपके पास ये एक फ्लूइड है। अब इसको हम लेयरों में समझ लेते हैं। ये एक फ्लूइड है जिसकी ये दूसरी लेयर है, ये फ्लूइड की तीसरी लेयर है, ये फ्लूइड की चौथी लेयर है। इन लेयरों में हम इसको समझ लेते हैं। ठीक हो गया? हाँ। देख लो, ये इस लेयरों में जाता हुआ आपको नज़र आएगा। देखो हिल रहा है। जब हमने इस पर फोर्स लगाया इधर से शियर फोर्स, कौन सा फोर्स? शियर फोर्स। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस जनरेट हुई या रेजिस्टेंस करा। इसको क्या किया? रेजिस्टेंस फोर्स एक जनरेट हुआ। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। जो वहाँ से इसको फोर्स को रेजिस्ट कर दे, इसके इंटरनल पार्ट में जो फोर्स लगा उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। जिसके पार्टिकल जितना ज़्यादा दूर दूर रहेंगे उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी। और जिनके फोर्स ज़्यादा आपके नज़दीक रहेंगे उनकी विस्कोसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ से विस्कोसिटी डिफाइन हो गई। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, इसमें रिलेटिव मोशन भी होगा। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या पढ़ लेते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कैसे? टाउ क्या पढ़ेंगे? टाउ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू अपॉन डी वाई, फिर टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई आ जाएगा। तो डी यू अपॉन डी वाई क्या है? इंटर, ये पार्ट क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। मतलब इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है जो उनके पार्टिकल्स को आपस में बांधे हुए है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, अट्रैक्ट किए हुए उसको। चलिए, ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंतर्गत। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको हम। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो हो गई है। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, स्टडी ऑफ अ मोशन एंड द केज ऑफ इट इज फोर्स। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? अब हम लोग देख लेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी। स्टडी ऑफ अ मोशन। कौन सी स्टडी? स्टडी ऑफ अ मोशन एंड केज ऑफ फ्रिक्शन, केज ऑफ फोर्स। मतलब स्टडी करेंगे मोशन की एंड केज ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का क्या कारण है वो निकालेंगे कि फोर्स क्यों आया। उसको बोलेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी। टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ
du/dy के तहत। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? तो यहाँ पे ये ऐसे डिफाइन कर देना है आपको, यहाँ से निकाल लेना है इसको, ठीक है। चलिए अब आगे और बात करते हैं। मेरे पास एक होती काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक होती काइनेटिक विस्कोसिटी। तो जो मेरे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसमें सिर्फ हम मोशन को कंसीडर करते हैं, ओनली मोशन कंसीडर। सिर्फ मोशन मतलब जो गति होती है, जो चाल होती है, सिर्फ उसके बारे में जिसके अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक है काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोशन प्लस फोर्स, मतलब जो बह रहा है कोई लिक्विड फ्लूइड, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके मोशन की स्टडी करेंगे, एंड उस पर लगने वाले फोर्सेस की भी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? काइनेटिक विस्कोसिटी में। मतलब कोई फोर्स बह रहा है, फिर उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, शेयर स्ट्रेस, परपेंडिकुलर फोर्स, जितने भी फोर्स लगेंगे उस मोशन में, उसको हम कंसीडर कर देंगे। ठीक हो गया। अभी कल हमने पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या पढ़ा था? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये बोल रहा था कि जो मेरा फ्लूइड होता है du/dy, ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्यों? du किसी फ्लूइड की लंबाई से या दूरी से मतलब है, कितनी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। dy उसकी डेप्थ से मतलब था, कितनी उसकी गहराई से। du मतलब गहराई और dy मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई से मान लो आप, उसकी चौड़ाई को du एंड dy उसकी गहराई। किसकी? फ्लूइड की चौड़ाई एंड कितना गहरे में है वो, उसकी गहराई को हम डिफाइन कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट से। क्योंकि जो समुद्र होता है ना, उसमें पता नहीं कितना फ्लूइड आपका मोशन भरा होगा लिक्विड, जिससे कि आप डिफाइन करेंगे कौन सा, वहाँ पे लॉ लगाएंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट से, तभी आपको पता चलेगा ये कि कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है। वहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको निकालेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मोशन प्लस फोर्स, दोनों कंसीडर करेंगे, दोनों पढ़ेंगे। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में ओनली मोशन, सिर्फ फ्लूइड बह रहा है, सिर्फ इसके बारे में कंसीडर करेंगे। कौन सा फोर्स लग रहा है इसके बारे में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो आज सिर्फ इतना ही देख लेते हैं कि फोर्स बह रहा है तो कैसे बह रहा है, फोर्स क्या होता है। हमेशा फोर्स को लहरों में ही क्यों दिखाते हैं हम लोग, ऐसा हो समझ आना है फोर्स ही है। क्यों? चूँकि वो बहता रहता है। तो इसलिए आज इतने ही टर्म्स पढ़ेंगे और कल इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फ्लूइड की। बात समझ में आई?